नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और हालांकि हरियाणा में अभी तक आधिकारिक तौर पर बाढ़ की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बाढ़ जैसे हालात ज़रूर बने हुए हैं। और ऐसे में लोगों के सामने दिक्कत आ गई है अपनी आबादी को बचाने की, अपने खेतों को बचाने की, क्योंकि फसल, धान की फसल ज़्यादातर क्षेत्र में है और अब स्थिति ये है कि धान की फसल में फल आना शुरू हो जाएगा। और ऐसे में अगर उसमें पानी भरता है तो कहीं ना कहीं नुकसान किसानों के लिए है। और जो किसान उसी फसल के सहारे पर ही अपना पूरा साल निकालता है, उस फसल को बेचकर अपना परिवार पालता है, उसके सामने दिक्कत आ खड़ी हुई है कि वो अपनी फसल को कैसे बचाए। तो फिलहाल हम भैंसरू खुर्द गांव के आपको हालात दिखा देते हैं। भैंसरू खुर्द गांव में ये हालात हैं, आपको मैं दिखा दूं। ये मेरे दूसरी साइड में आप देख सकते हैं, ये ड्रेन है। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये ड्रेन है। और ड्रेन पूरी तरह से ओवरफ्लो है। और इनके सामने दिक्कत यही है कि अगर इस ड्रेन की पटरी टूट गई तो भैंसरू खुर्द गांव जो इस साइड में है, वो भैंसरू खुर्द गांव डूब जाएगा। और जो फसल अब पक कर तैयार है वो फसल बर्बाद हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए खुद ही लोगों ने एक बीड़ा उठाया है। मेरे पीछे आप देखें किस तरह से ट्रैक्टर लाइन में खड़े हुए हैं और मिट्टी को इस पटरी से पाटा जा रहा है ताकि ये ड्रेन की पटरी टूट ना जाए। और ये ट्रैक्टर गांव वालों ने इकट्ठा होकर अपने पैसे से, चाहे तेल है, मिट्टी है, सभी अपने पैसे से इसका इंतज़ाम किया है। और क्योंकि इनके सामने यही दिक्कत है कि अगर गांव डूब जाता है तो बुरे हालात हो जाएंगे, फसल बर्बाद हो जाएगी और जो मकान है, मकान भी ख़राब हो जाएंगे। तो काफ़ी नुकसान होने की दिक्कतें हैं। तो उसी वजह से ग्रामीणों ने ये खुद फैसला लिया है। ये देखिए, ये ग्रामीण यहाँ पर खड़े हैं, गांव के सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं। और उन्होंने ये गांव वालों को इकट्ठा करके इस पटरी को पाटने के लिए यहाँ पर ये काम शुरू करवाया है। तो सरपंच साहब हैं, हम उनसे बात करते हैं। सरपंच साहब, क्या नाम है आपका? नमस्कार साथियों, मैं पुनीत कुमार, सरपंच भैंसरू खुर्द। सबसे पहले देखो, समस्या कहीं भी आ सकती है, लेकिन अगर हम सभी साथी मिलकर एकजुट प्रयास करेंगे समस्या के समाधान के लिए तो वो मेहनत रंग लाएगी। और हम सभी ने देखा है, सेफ्टी सेव्स, सावधानी में ही बचाव है। तो ये पटड़ी जो पत्रकार साहब ने बताई है, ये आगे और जाते हैं तो ये ओवरफ्लो होनी शुरू हो गई थी। उसको बचाने के लिए जब एक हफ्ते से हम लगे हुए थे, जब ये हालात बेकाबू हुए तो सभी ग्रामवासियों को इकट्ठा करके और हमने ये निर्णय लिया है, उसमें सभी ग्रामवासियों का भी सहयोग है कि चाहे कितनी मिट्टी पड़े, गांव की तरफ पानी नहीं जाना चाहिए। और गांव की तरफ देखो, जब जागो तभी सवेरा, और पटड़ी टूटने के बाद हम कोई समाधान करते तो वो कोई समाधान नहीं होता। इसलिए हमने पहले ही ये निर्णय लिया कि हम पटड़ी पे ही 2 या 3 फुट उठाएंगे ताकि लोगों को फसल का नुकसान ना हो और गांव तक पानी ना पहुंच पाए। सरपंच साहब, क्या आपने प्रशासनिक अधिकारियों से बात नहीं की इस बारे में? क्योंकि जिस तरह से ड्रेन ओवरफ्लो है तो टूटने का खतरा तो है। क्या प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं आई? सर ऐसा है, ये पूरे हरियाणा में, ये पंजाब तो पूरा ही डूब चुका है और हरियाणा में भी ये हालात है। तो प्रशासन की नॉलेज में है, लेकिन कितना वो सहयोग करते हैं, उनकी कितनी बड़ी टीम होती है, जब समस्या बड़ी हो जाती है तो टीम भी छोटी पड़ जाती है। तो ये गांव वालों को ही मिलकर, उनके साथ एकजुट होकर ऐसा कार्य हमारा भी खुद का भी कर्तव्य बनता है। जैसे हमारे जवान सीमा की रक्षा करते हैं, तो क्या हम सभी ग्रामवासी मिलकर अपने गांव की रक्षा नहीं कर सकते? वो प्रशासन की जो जो समस्या है उनकी नॉलेज में ला दी है। अगली बार वो ठीक नहीं करेंगे तो फिर गलत है। और मैं तो लगातार प्रशासन, एसडीओ, एक्शन साहब, एसडीएम साहब सबसे
रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ, मानते भी हैं वो। लेकिन अब हालात ज़्यादातर एरिया में ऐसे हैं तो हर जगह हर एक टाइम मदद समय पे नहीं पहुँच पाती है कई बार। तो कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे बात करेंगे जो लोग यहाँ पर इस काम में जुटे हुए हैं और इन्होंने अपने ट्रैक्टर लगा रखे हैं यहाँ पर। साहब आप बताएं कि जो ट्रैक्टरों में तेल डल रहा है या ट्रैक्टरों का जो खर्चा हो रहा है, क्या आप लोग अपने आप ही कर रहे हो? आप भी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, सरपंच भी सहयोग कर रहे हैं हमारा। हाँ हाँ। तो क्या प्रशासन को भी चाहिए कि पानी को इस पानी की व्यवस्था? नाने का देखा जब बेरा पटेगा ना। अच्छा। जमींदार कैसे मदद कर रहे हैं हाँ हाँ। अपने रास्ते की। तो अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से नहीं आया? टाइम प्रशासन नहीं आ लिया है। अच्छा। हाँ, हमने देखा नहीं है। हमारा सरपंच आंगा ला रहा है, हर गैल गांव ला रहा है। गलगाम ला रहे हैं। तो अगर ये पटरी टूट जाती है तो कितना नुकसान हो जाएगा? सारा नुकसान गांव में सारा खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये पानी देखो ना, 2 किलोमीटर तक पानी खड़ा है और पीछे ने तो 20 किलोमीटर तक पानी खड़ा है। परमाने तक का पानी यहाँ आता है। तो ये पानी आप पीछे देखें, ये कह रहे हैं कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट तक का पानी इस ड्रेन के माध्यम से यहाँ पर आता है और इसी वजह से ड्रेन पूरी तरह से ओवरफ्लो है। और इस ओवरफ्लो के चलते इन लोगों को ये भय बना हुआ है कि अगर ये पटरी टूट जाती है तो गांव तो डूबेगा ही, सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी और अकेले इनका गांव नहीं और गांवों में भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ड्रेन पूरी तरह से ओवरफ्लो है। लगभग 10-12 फीट ड्रेन में पानी चल रहा है और अगर पटरी टूटती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना होगा। ट्रैक्टर आप देखें मेरे पीछे, ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं और मिट्टी डाल करके रास्ता बनाया जा रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी लंबी मिट्टी, लगभग ये मान के चलें कि 1-1.5 किलोमीटर तक 1-1.5 किलोमीटर तक ये मिट्टी डाल करके और पूरी तरह से पटरी को पाट दिया गया है। और किसी भी तरीके से गांव के ये युवा, क्योंकि सरपंच भी युवा हैं, ये सरपंच साहब हैं, ये युवा हैं और इन्होंने खुद ये इनिशिएटिव लिया है कि गांव को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं और गांव वालों के सामने अपने गांव, अपनी ज़मीन को बचाने की जद्दोजहद है और वो जद्दोजहद करने में ये लोग जुटे हुए हैं। तो ये तस्वीरें हैं भैंसरू खुर्द गांव की तस्वीरें हैं और ये भैंसरू खुर्द में सरपंच जो हैं वो सरपंच ने गांव वालों को इकट्ठा करके ये काम शुरू करवाया है। तो ये देखें कि पीछे ट्रैक्टर आ रहे हैं, मिट्टी को जो है इस पटरी के ऊपर बिछाया जा रहा है और उसकी हाइट बढ़ाई जा रही है ताकि ये पटरी ना टूटे। और जो ये जल भराव हुआ है, ये जल भराव पटरी टूटने के बाद गांव को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन इनका सीधे तौर पर यही कहना है कि प्रशासन को भी इसमें मदद करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ। एक चीज़ कहना चाहूँगा भाई दोस्तों, हमें खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा। क्या पता भगवान भी ये सोच रहे हो कि भाई भगवान भी हमारे भरोसे बैठे हो कि ये कुछ करेंगे तभी समस्या का समाधान हो। तो इसलिए अपने लिए आप खड़े रहो, एकजुट हो। कोई समस्या आती है जब भी हम इकट्ठे होंगे तो हर एक समस्या, क्योंकि असंभव भी ये कहता है, इम्पॉसिबल भी यही कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो बड़ी पॉजिटिव नेचर के हैं सरपंच साहब और इनका यही कहना है कि अकेले प्रशासन के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। खुद भी इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि पंजाब के हालात ख़राब हैं और हरियाणा में भी बहुत सी जगह पर ऐसे ही हालात हैं, तो आम लोगों को भी इसमें सहयोग करके और इस तरह से मदद करनी होगी, अपनी खुद मदद करनी होगी, तभी हमारे खेत बच सकते हैं, हमारे गांव बच सकते हैं। और क्योंकि अभी हालांकि मौसम खुल चुका है, उम्मीद यही सरपंच साहब, क्योंकि मौसम खुल गया है तो सबसे पहले तो भगवान का ही धन्यवाद किया जाए कि बारिश ना हो और आप लोगों को दिक्कतें ना आए। सर बिल्कुल, अभी तो सभी का यही मानना है, भगवान से प्रार्थना है कि बारिश ना आए और कम हो जाए, क्योंकि फसलों का नुकसान, जो थोड़ा बहुत फसल बची हुई है, बाजरा वगैरह तो पूरा वेस्ट हो चुका है, लेकिन जो धान बचे हैं वो कुछ परसेंटेज बच सकते हैं। लेकिन
भगवान का तो भरोसा नहीं। आप देख रहे हो अभी धूप थी, अभी ठंडी हवा चलने लगी और अगले ही पल बारिश आ जाएगी। आजकल ऐसा हालात हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं बारिश होने का डर है। अगर बारिश होती है तो दिक्कत परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल इन लोगों की जद्दोजहद जारी है और ये पटरी ना टूटे, चाहे रात हो चाहे दिन हो, ये इसी तरीके से लगे रहते हैं। और पानी काफ़ी भरा हुआ है और अगर ये पटरी टूटती है तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, इसलिए गांव वाले इकट्ठा होकर खुद ही अपनी मदद करने में जुटे हुए हैं। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।